नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। आप लोगों का बहुत सारा फीडबैक। ओहो, ये अतुल वासन साहब ये प्लास्टिक की विकेट से बोल्ड हो गए। आप लोगों का बहुत सारा फीडबैक इस बात को लेकर आता है कि भाई आप बड़े जज्बे के साथ, बड़े पैशन के साथ क्रिकेट का प्रोग्राम करते हैं। आप तमाम जगह घूमते हैं, गांव देहात जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, लेकिन क्रिकेट का प्रोग्राम आप क्रिकेट के मैदान से नहीं करते। तो इसीलिए आज आप सबको पता है कि अब हम मुकाबला बाहर से, फील्ड से, लोकेशन से करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ज़रा क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया जाए और हम इस वक्त दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में मौजूद है। आप देख सकते हैं अतुल वासन जो है पुराने तरीके से लॉफ्टेड शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले ये एकदम आप डॉन की तरह लग रहे हैं। सुरेंद्र खन्ना अपनी स्ट्रेट ड्राइव दिखा रहे थे। नेशनल स्टेडियम के जो कोच हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर MP सिंह साहब मौजूद है। आपका भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारे बच्चे, नौजवान मौजूद है। ये विमल मोहन है, इनको बॉल फेंकने से पहले मिला दूं, हमारे अवार्ड विनिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है विमल मोहन। ये अभी अतुल को एक बॉल डालेंगे, इसके बाद हम लोग सारी चर्चाएं शुरू करेंगे। क्रिकेट का प्रोग्राम है। हमारे साथ राव साहब मौजूद है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप तो बेदी साहब की तरह लग रहे हैं। बेदी हरपाल सिंह बेदी। अच्छा, आप हरपाल सिंह बेदी। यार ये कंफ्यूजन है भाई, मुझे एकदम लगा कि आप उन्हीं की तरह ये है। काफी नहीं, मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा वही है लग रहा है। हाँ, हरपाल सिंह जी। अच्छा, ये हरपाल सिंह जी बेदी है। इनके घर में कैसे करूं क्रिकेट का प्रोग्राम। लेकिन मसला बड़ा दिलचस्प है। लगातार जब आप सुर्खियों में देखते हैं कि साहब किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग मैच हो गई, IPL पर अब ये चार्ज लग रहा है, टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की रैंकिंग नीचे आ गई है। मेरे यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद ही ये है कि ये नेशनल स्टेडियम है, इसने एक से एक शानदार क्रिकेटर्स पैदा किए हैं। उसमें से एक सुरेंद्र खन्ना यहाँ खड़े हुए हैं, एक देखिए अतुल वासन साहब खींच खींच के शॉट्स मार रहे हैं, सनग्लासेस अपने सर पर रख के। तो यहाँ पर जो ये यंगस्टर्स हैं जो बड़े क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, मैं जब शिवाजी पार्क में एक शो कर रहा था हाल में मुंबई से, तब भी बड़ा अच्छा लगा था वहाँ पर बच्चों को और क्रिकेटर्स को, नौजवान खेलते हुए देख के। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी इंस्पिरेशन क्या है क्रिकेट की। साथ में हम इन एक्सपर्ट्स से बातें करेंगे, क्या ये लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मेरे हाथ में बहुत सारे सर्वेज हैं जो ये बता रहे हैं कि IPL जैसे लोकप्रिय टूर्नामेंट्स की लोकप्रियता कम हुई है इस वजह से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विवादित नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नज़र आते हैं। तो नौजवान क्या सोचता है, ये एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं। MP सिंह साहब जिन्होंने धोनी जैसे खिलाड़ियों को कोच किया है, ये क्या सोचते हैं कि इनके पास यंग लड़के जब आज की तारीख में आते हैं तो क्या कहते हैं, या उनका जज्बा क्रिकेट खेलने का अभी भी यही है। तमाम इन एक्सपर्ट्स ने मुझसे हमेशा एक बात शेयर की है कि क्या आज के यंगस्टर्स टेस्ट क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, या आज के यंगस्टर्स, आज के नौजवान जो हैं वो IPL का धूम धड़ाका क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जल्दी से लोकप्रिय होना चाहते हैं, जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। इन सब बातों के सवालों के जवाब जो है वो आपको एक क्रिकेट फील्ड पर ही मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अतुल ने कुछ शानदार शॉट्स लगा के, मैं अतुल को बुलाना पड़ेगा बातचीत के लिए। MP सिंह साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं इन बच्चों के पास जाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आज का बच्चा, अभी एक छोटे से लड़के से मेरी मुलाकात हुई, 11 साल का, बता रहा था आपके अंडर में कोच कर रहा है। ये लोग क्रिकेट को किस नज़रिए से देखते हैं? बेसिकली हमारा जो सेंटर है ये बेसिक सिखाने के लिए बेस्ट सेंटर माना जाता है। जितने भी साई के सेंटर हैं हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो बेसिक्स जो भी हम सिखाते हैं शायद ही और कोई सेंटर पूरे इंडिया में ही सिखाता होगा। तो जितने भी पेरेंट्स हैं या जो थोड़े बहुत भी जिन्होंने क्रिकेट खेली है पहले, तो वो कोशिश यही करते हैं कि नहीं नेशनल स्टेडियम में भेजें या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भेजें जहाँ टेक्निकली या क्वालिफाइड कोचेज हैं, NS क्वालिफाइड, तो उनको बेसिक्स के लिए कि इनके सॉलिड्स हों। लेकिन धूम धड़ाके के क्रिकेट के युग में एक छोटा सा बच्चा जिसकी सोच बन रही है, उम्र बहुत कम होती, क्या सोचता है आपसे आके, सर क्या कहता है कि टेस्ट क्रिकेट खेलना है, वनडे क्रिकेट खेलना है, नहीं 2020 खेलना है, 3 साल की क्रिकेट खेलूंगा उसके बाद ऐश करूंगा जीवन में। वो इतनी छोटी उम्र में 10 साल का बच्चा ये तो डिसाइड नहीं करता, या कोच के साथ सामने आके ये नहीं बोलता कि मेरे को ये वाली क्रिकेट के लिए तैयार करो। हाँ। तो हम तो उनको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने, हर लेवल की क्रिकेट में आपके पास बेसिक स्ट्रॉन्ग है, हाँ। तभी आप खेल पाएंगे, अदरवाइज नहीं पाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल की क्रिकेट, चाहे वो किसी। लेकिन ऐसा अभी बच्चों का कोई दिमाग नहीं होता। जैसे तमाम सर्वेज मुझे मेरे हाथ में है, कागज़ में यही पढ़ रहा था लगातार कि लोगों को लगता है कि बड़े नामों को बचाया जाता है, क्रिकेट बहुत बदनाम हो गया है, क्रिकेट से जो किस्म की अंग्रेजी में हम कहें प्योरिटी थी, शुद्धता थी, वो जा चुकी है। क्या बच्चे इस तरह की बातें कभी करते हैं आपस में भी बैठ के?
करते तो जरूर होंगे। नेचुरली जब प्रेस में जब ऐसी चीज़ें आती हैं मीडिया के थ्रू, जो चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो वो बच्चे भी डिस्कस करते हैं। और हमारे साथ तो नहीं करते, पर आपस में ये करते हैं, आपस में करते बच्चे। मेरे साथ सुरेंद्र खन्ना है, अतुल बैट पकड़े खड़े हुए। सुनिए, हम लोग बहुत बात कर चुके हैं स्टूडियो में, मैं, अतुल, आप, बेदी साहब, राव साहब, सब लोग। बच्चों को जब आप देते हैं, इन्हीं ग्राउंड्स पे आपने क्रिकेट खेली और सीखी, बच्चों में अभी भी लगता है वो जज्बा बरकरार है क्रिकेट के लिए? अब ये गेम बहुत पॉपुलर है। हाँ, इसने बहुत स्टार्स दिए हैं और मेरा मानना ये है कि जिस खेल में भारत वर्ल्ड कप जीतता है उस खेल की तरफ रुझान हो जाता है बच्चों का, और वो भी अपने हीरोज़ को, आइडल्स को एमुलेट करना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। कपिल देव की तरह बनना चाहते हैं, गावस्कर, तेंदुलकर, आज के जो स्टार्स हैं उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो खेल की पॉपुलैरिटी में मुझे नहीं लगता कोई कमी आई है। आप किसी भी नेट पे चले जाएंगे, किसी भी सेंटर में जाएंगे, तो बच्चे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। हाँ। पढ़ाई को जो है बैलेंस करते नहीं, लेकिन मैं बच्चों से भी बात करूंगा बाद में। कंट्रोवर्सी भी जब होती है, जैसे खेल की पब्लिसिटी होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। हाँ। मैंने ये देखा कि जब आईपीएल की फिक्सिंग के और क्रिकेट की फिक्सिंग की बातें आती हैं, जो सेंटर्स हैं उनके अंदर बच्चे कम नहीं होते, अच्छा, वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते हैं कि हमारे जो महारथी हैं वो ऐसा गलत काम कर सकते हैं। हाँ। उन्हें असलियत मालूम नहीं है, असलियत से बहुत दूर हैं, क्योंकि वो 8, 9, 10 साल की उम्र में बहुत प्योर होते हैं। हाँ, हाँ। और हकीकत तो सामने तभी आती है जब पूरी उसकी तहकीकात की जाए, और वो तहकीकात जो है सही मायने में सामने भी आप चैनलों पे दिखाएं। वो चलती रहती है चर्चाएं तहकीकात, करते रहते हैं, फिर वो अफवाह बन के रह जाती है। अंत में जो है वो जो बड़े लेजेंड्स होते हैं उनको माफ कर दिया जाता है, छोड़ दिया। मेरे पास जो सर्वेज, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये अलग अलग अखबारों के हैं, तो मुझे उनको कोट करना ज़रूरी होगा। तो उसमें था कि साहब, बहुत सारे लोग मानते हैं कि 70 से 75% जो बड़े नाम होते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी आ भी जाती है तो उनको बचा लिया जाता है क्रिकेट को बचाने के नाम पर। इसीलिए नौजवान इतना डिसअपॉइंट नहीं होता, इतना निराश नहीं होता। हाँ, मैंने वही बात कही आपको कि पॉपुलैरिटी खेल की इतनी है। हाँ। और ये एक रिलीजन की तरह पूजा जाता है ये खेल हिंदुस्तान में, और जितनी भी कंट्रीज खेलती हैं दीवानगी है इसके पीछे। और जिस तरह से अब इसका शॉर्टर फॉर्मेट होता जा रहा है, ये एक एंटरटेनमेंट बन गया, इसमें स्पेक्टेटर्स भी जुड़ गए हैं। और उस खेल में जो भी खिलाड़ी अच्छा करता है, वो भले ही देश के लिए टेस्ट मैचेस कम खेले, लेकिन अगर वो आईपीएल में खेलता है या 2020 में अच्छा करता है, तो वो एक बहुत बड़ा स्टार और जल्दी से स्टार बनता है। हाँ, जल्दी से स्टार बनता है। कमर्शियल वायबिलिटी जो है, जो एक टेस्ट खिलाड़ी ने, गुंडप्पा विश्वनाथ ने अपने 150 टेस्ट मैच खेल के पैसे कमाए होंगे, वो आज का खिलाड़ी एक पैसे के पॉइंट में अतुल आईपीएल के न सिर्फ कमेंटेटर रहे, आईपीएल के शुरुआत से हमेशा बहुत हक में रहे। जब इस तरह के ग्राउंड में आते हैं, पुरानी यादें तो ताज़ा होती है, साथ में छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखते हैं। ये घबरा रहे हैं कि क्रिकेट कंट्रोवर्शियल हो रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं। मुझे अच्छा लगा काफ़ी। मेरा बचपन में यही इसी मैदान में निकला है, और जैसे कोच साहब ने बात की, बिल्कुल सही बात है, बेसिक सिखाए जाते हैं। पर अब जब मैं कभी एकेडमी से जुड़ा होता हूँ, कई बार जाता हूँ, तो एक मैं चीज़ पहले टेस्ट करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, तो लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं खासकर आईपीएल खेलना चाहते हैं। हमसे पूछते ये सुनना चाह रहे थे कि क्या ईमानदारी से की कैप चाहिए। हम इंडिया के लिए, कोई प्रोफेशनल तो था नहीं। अगर आप इंडिया नहीं खेलेंगे तो फिर आप अपनी रोटी भी नहीं कमा सकते क्रिकेट से, हमारे जमाने में। अब तो ये है कि अगर आप इंडिया नहीं खेले, अगर रणजी ट्रॉफी भी ना खेलें आप, तो कहीं ना कहीं आप क्रिकेट को से आप अपना घर चला सकते हैं। क्रिकेट इज अ प्रोफेशन हमारे जमाने में। तो एक फर्क ये है, क्योंकि वही मैं लगता है कि जो, और इसमें मैं सोचता हूँ कि गलत बात नहीं है। अगर हम WG ग्रेस की आंखों से ही अगर क्रिकेट देखते तो क्रिकेट यहाँ नहीं पहुँचती। तो इसमें गलत नहीं है कि आज आईपीएल ने क्रिकेट को थोड़ा सा अलग कर दिया, और जो जिस हमारी रोमांटिसिज्म था जो क्रिकेट का, वो नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब ऐसी क्रिकेट है, लोगों को पसंद है। आप और मैं क्या चीज़ है, जो डिमांड है वैसी सप्लाई आएगी। जो डिमांड है वैसी सप्लाई आएगी। राव साहब, उसके बाद में बेदी साहब और विमल को, जो डिमांड है वैसी सप्लाई आ रही है, तो फिर वो जो डिमांड अगर वैसी सप्लाई आएगी। अतुल ने बड़ी ईमानदारी से एक बात कही कि बच्चे कहते हैं कि हाँ भाई आईपीएल, तो जैसी डिमांड है और जैसी सप्लाई है, सप्लाई के हिसाब से फिर उस तरह के क्रिकेटर्स भी निकलेंगे। देखिए, जितना बड़ा बेस होगा आपका, जो पिरामिड है उसका टिप उतना ही हाई होगा। जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे, चाहे उनका ल्योर कुछ भी हो। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे टाइम पे होता था कि भाई इंडिया के लिए खेलना है। आजकल का जो यूथ है उसके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। अगर वो उस ऊंचाई तक पहुंचे, या उस मतलब वो उस ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश भी ना करे, अगर उसका गोल सिर्फ आईपीएल है और अगर वहां तक पहुंच गया, तो वो उससे खुश है। तो देखिए, जहां जितने ऑप्शंस हैं आज, उसको हमको जो है उसको कम नहीं करना है।
लोग लेकिन जब आईपीएल इतना कंट्रोवर्शियल है, कभी फिक्सिंग का स्कैंडल, कभी ये मसला, कभी वो मसला, कभी इसकी वॉइस इससे मैच हो गई, चार तरह के बीसीसीआई के लफड़े। एग्री, देखिए जहाँ स्टेक्स ज़्यादा होगा, जहाँ पैसा ज़्यादा होगा, जहाँ पे एक चैनल आपको 10 साल के लिए $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट खरीद के आप मतलब वो लेता है कि भाई इसके टेलीकास्ट राइट्स $1 बिलियन, आप किसी भी गेम में चले जाइए, आपको ये अमाउंट आपको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलेगा ये फॉर लिस्टिंग। तो अगर आईपीएल के स्टेक्स इतने ज़्यादा हैं तो क्यों नहीं, अगर कंट्रोवर्सी आता है विज्ञान, अगर कंट्रोवर्सी होती भी तो उसमें बड़ी होना ही चाहिए। आप दुनिया के सबसे बड़े लार्ज कॉर्पोरेशन एनरॉन देख लो, आप मिनिस्ट्रीज देख लो, कोल माइनिंग देख लो, वर्ल्ड के डायमंड माइनिंग, गोल्ड कमोडिटीज देख लो, स्टॉक मार्केट्स, हर एक में कंट्रोवर्सी है, तो उनको बंद थोड़ी करते हैं। नैतिक बातें क्रिकेट की, मॉरल वैल्यूज पर अनैतिक तो हर चीज में होगी, वो तो होता ही है, जहाँ होगी उनके अंदर उसको कैसे आप हैंडल करते हैं, पकड़ते हैं उसको डिटैच करते हैं। इनके अंदर वो मॉरल वैल्यूज क्रिकेट की कहाँ से आएंगी, जो कि हर चीज पैसा नहीं है, हर चीज आप मॉरल वैल्यूज तो हमारे जमाने में अगले साहब अगर हवा में खेलते थे तो थप्पड़ मारते थे। आजकल कहते हैं कि जो नीचे खेलता है उसको खेलना ही नहीं आता, कोई ऑन ड्राइव मारने जाता है और एज लग के चौका थर्ड मैन पे होता है तो सारा मैदान जो होता है ताड़ियां बजाता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि 4 रन आए। उस समय में तो बल्लेबाज झेप जाता था कि मेरी बेइज्जती हो गई है कि मैं मारने का गया था, हुआ क्या। तो ये थोड़ा सा एक पैराडाइम शिफ्ट, तो ये बदल गया, रन कैसे भी बने। देखिए ऐसा है, सबने कहा कि कंट्रोवर्सी है, ये है बस। पहले जमाने में कोई जेल जाता था तो सारा खानदान बदनाम हो जाता था। यहाँ पर जेल जाते और दूसरे कहते जेल के बाद में शादी करूंगा, और शादी में भी धूमधाम से टीवी पे चैनल दिखाते भी है। क्रिकेट में ही हो सकता, आपको पता है एक पकड़ा गया, अगले आदमी की शादियाँ टूट जाती है, फैमिली के साथ ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, करप्शन होता था, कोई कहता है मोहल्ले में चोर का बेटा है, अब वो करप्शन में फंसा हुआ है, केस चल रहे हैं, अरेस्ट हुआ है, और ये भी पता है कि शायद दोबारा अरेस्ट हो जाए, उसके बाद आप रॉयल फैमिली में शादी करते हैं तो इसमें तो रिस्पेक्टेबिलिटी मिलती है। करप्शन की ये पार्ट ऑफ अवर डीएनए, तो ये दोबारा कहना है ना कि क्यों, अगर आप ये शादी, मैं तो हैरान हो गया उसका, ये जो कहना है एनरॉन वगैरह में करप्शन है, यहाँ पर तो है, और आपको पता था कि आपने चोरी करी, आपको सब पुलिस पीछे पड़ी हुई है। उसके बाद वो बंदा सही शादी खोल के कहता है जी शादी करूंगा मैं, और शादी रॉयल फैमिली से होगी, वही फैमिली आप भी बुलाते हैं रोज चैनल पे, जितने भी पकड़े गए हैं उनमें से एक आदमी को बताइए जिसको आपने बाइकआउट किया हो। विमल, एक रिपोर्टर के हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, जब आप फीडबैक लेते हो या बात करते हो, क्या लगता है लोगों को? देखिए, जो नए प्लेयर्स हैं या पुराने प्लेयर्स हैं, ये या जो आम लोग हैं, वो सब मानते हैं कि कंज्यूमर इज किंग। हाँ। और ये जो क्रिकेट है प्रोफेशन बन गया, इंडस्ट्री है, तो आप इसको जैसा डिमांड, मतलब मेरी वाली सोच नहीं है, मैं तो पुराना रोमांटिक हूँ क्रिकेट को लेकर। मैं अभी भी कोई चैनल पे मैचेस आ रहे हो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, तो देखना ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन वो सही है, लेकिन वैल्यू इतना भी नहीं है कि अपसाइड डाउन हो गया। आप हर एक चोर को बुलाते नहीं हो। हाँ। आप सुरेश कलमाड़ी अगर अब इसमें वो बेदी साहब थोड़ा सा ज्यादा कह रहे हैं, मैं को लाते नहीं है। हाँ। ठीक है, मतलब वैल्यू बदले हैं, और क्योंकि जैसा डिमांड है, आप अगर आईपीएल खेल के आपका घर चल रहा है, मनीष पांडे ने अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है, लेकिन अगर सेंचुरी मार रहा है श्रीलंकन टीम के अगेंस्ट, तो उनका लोग नाम जानते हैं। लोकेश राहुल अगर कल दिलीप ट्रॉफी फाइनल में अगर वो सेंचुरी मार रहा है, 50 या 100 लोग सिर्फ आ रहे हैं देखने के लिए। तो क्लासिकल क्रिकेट लोग देखते हैं, और जो यंग बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम आईपीएल खेलना है। लेकिन जैसे जैसे कोई रणजी खेलने लगता है या फर्स्ट क्लास खेलने लगता है, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछे, वो सब कोई कहते हैं कि मुझे टेस्ट खेलना है, क्योंकि आपको पता है वहाँ आपका रियल टेस्ट होगा और उसके थ्रू आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। तो ऐसा नहीं कि टेस्ट का चार्म खत्म हो गया, उसको रीपैकेजिंग करने की शायद ज़रूरत है। मेट्रो में नहीं चलता, लेकिन कानपुर में आप टेस्ट करवा लें, वहाँ पे क्राउड भरा होता है। रांची में आप करवाएं, रांची में भरा होता है। तो प्रोबेबली टेस्ट क्रिकेट को या जो बिगर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है उसको रिपैकेजिंग उतना नहीं मरा है जितना हम लोग सोच रहे हैं कि मर गया। की जरूरत है। ठीक है, वक्त हमारे लिए बात भी नहीं है। देखिए, आप रणजी ट्रॉफी के लिए, ये सुरेंद्र है, अतुल बताएंगे, लोग पहले दिल्ली से घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब त्रिपुरा जाके खेल रहे हैं, पैसे की वजह से असम की जगह जाके खेल रहे हैं, जहाँ पर कभी नॉर्थ ईस्ट में कोई जाता ही नहीं था क्रिकेट खेलने, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में है। चलिए 2.5-3 लाख रुपए कमा लें तो क्या बुरा है, 3-4 मैच खेलने हैं। अगर आपका सीजन में 15-20 लाख बन रहा है रणजी ट्रॉफी में, तो क्रिकेट में आप बेसिकली आप जो भी बात करें है पैसा। और बाद में जो नहीं, अगर पैसा है तो आपकी वजह से बहुत बहस हुई, तो गलत क्या है उसमें? कोई किसने कहा गलत कहा? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कभी गलत नहीं कहा। मैंने कहा क्योंकि इसलिए जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये हॉकी के ग्राउंड में क्यों नहीं नजर आती? जो कंट्रोवर्सी है पैसा नहीं, लेकिन हॉकी का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसकी भी लीग्स बन रही है। यहाँ पर तो फुटबॉल की बन रही है। आप संतरों और सेब को कंपेयर कर रहे हैं। क्रिकेट एक नेचुरली डिजाइंड है, जहाँ पे नेचुरल ब्रेक्स है आपके पास, हर ओवर के बाद आपको 30 सेकंड का टाइम मिलना है। तो हॉकी में आप ऐसे ब्रेक नहीं ला सकते। जब तक ब्रेक नहीं लाएंगे
कमर्शलाइजेशन हो नहीं सकती, एडवर्टाइजमेंट नहीं आ सकते। नहीं, और नहीं, नहीं, गेम नहीं, छोटी I है don't agree. और वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनी इंडिया, पहले थी, अब तब इतना पैसा नहीं था, अब बन सकती है तो दोबारा आपके पास तो जब 2 तक घंटे की पैसा गेम है से भारत में, आप सुनिए, पैसे की खेल है। अब आई एम सॉरी, आप अर्जुन अवार्ड है या ये द्रोणाचार्य, पैसा और करप्शन दो अलग अलग चीजें हैं ना। द्रोणाचार्य अवार्ड, आज उसमें से पैसा निकाल दीजिए, देखिए कितने कोच आते हैं द्रोणाचार्य लेने के लिए। मैं कोच साहब, ये बहस चालू रहेगी इस नेशनल स्टेडियम के ग्राउंड पर। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, मौसम भी बढ़िया है और आप देख रहे हैं यंगस्टर्स को खेलते हो। सीधे इन्हीं के पास चलूंगा, कोच साहब की मदद लूंगा, इनसे बात करूंगा। जो बात विमल कह रहे हैं, बेदी साहब कह रहे हैं, सुरेंद्र खन्ना कह रहे हैं, राकेश कह रहे हैं, अतुल वासिन कह रहे हैं, ये यंगस्टर और इन सब बच्चों की जो यहाँ खेल रहे हैं, इनकी उम्र शायद 8, 10, 11, 15, 16 साल इसके आसपास होगी। इनसे पूछेंगे कि ये वाकई दिल से क्या सोचते हैं। कितना बोल पाएंगे कैमरे पर उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन उनकी मासूमियत से उनके जवाबों की उम्मीद मैं ज़रूर करूँगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद।